जब भी हमारा कोई स्वजन, हमारा कोई नज़दीकी रिश्तेदार या फिर फैमिली मेम्बर्स अचानक से उसकी मृत्यु होती है, तो हमको बहुत दुख होता है, हम रोते हैं। पता है इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि हमने कभी जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, जो हमारा सबसे करीबी था, उसके साथ हमने टाइम ही नहीं निकाला जी भर के जीने का। इसका अफसोस एक रह जाता है। इसके बाद ऐसा भी हम सोचते हैं कि अगर ज़िंदा होते तो मैं ये करता, ये करती, मेरा ये प्लानिंग था, मुझे यहाँ घूमने जाना था, मुझे ये बात करने की थी, अभी तो बच्चों की शादी भी बाकी है, ये बिज़नेस पूरा करने का था, उनको ये देख के जाने का था। ये सारी जो चीज़ें अफसोस की है, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमने उस इंसान के साथ जी भर के जिया ही नहीं। किसी भी चीज़ को आप जी भर के कर लेते हो, फिर उसके साथ मोह रहता नहीं है, मोह ख़त्म हो जाता है। हमारी जो ये अधूरी कहानियाँ हैं वो हमको रुलाती है। इसीलिए सभी धर्मों के मोस्टली शास्त्र हमको मोक्ष की परिभाषा सिखाते हैं। और ये मोक्ष मरने के बाद का मोक्ष उस मोक्ष की बात नहीं है। जब हम जिंदा है तभी से मोक्ष की राह पे चलने की जो समझ है हम में आ जानी चाहिए। और वो समझ ये है कि हम कितने भी इंसानों से, कितने भी रिलेटिव्स से घिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर एक दूरी बन जानी चाहिए। और ये दूरी ये कहनी चाहिए कि इधर हमारा कोई नहीं है, ना हम किसी के हैं। मृत्यु फिर हमसे कुछ भी नहीं छीनेगी, मृत्यु फिर हमको रुलाएगी नहीं। मृत्यु का जो हमको ये झटका लगता है, इसके पीछे का मेन रीज़न मोह है। और दूसरा है कि हमने जी भर के लाइफ जीने का प्रयास ही नहीं किया। अब छोड़िए दूसरों की बात, दूसरों के मृत्यु पे जो आपको रोना आता है उसकी बात भी छोड़ दीजिए। आप मोक्ष को इस लेवल पे हम ले जा सकते हैं कि दूसरों की मौत छोड़ दीजिए, हमको खुद की मौत से भी डर नहीं लगने लगेगा। ऐसे हमारी जो शिक्षाएं है, हमारी संस्कृति ने हमको सिखाई है कि हम जीते जी मोक्ष प्राप्ति में जा सकते हैं। और मोक्ष का मतलब यही होता है कि सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। आप सभी मेरे हो, लेकिन मैं आपका नहीं हूँ, आप मेरे नहीं हो। इस भाव के साथ प्रतिपल जीने का नाम मोक्ष है। यस।